हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 2022 का कोई भी एग्जाम लिख रहे हैं, प्रीलिम्स के अलावा कोई और एग्जाम लिख रहे हैं यूपीएससी के अलावा, तो ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है। सीरीज के पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप कोई भी प्रोग्राम परचेज करना चाहते हैं स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से, हमारे ऐप से, तो आप सिक्का 33 कोड को यूज़ कीजिए। इस कोड से आपको 33% का डिस्काउंट मिलेगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन 741। G20 काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो कुछ चीज़ें जानते हैं G20 के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट ने एक नोट दिया यहाँ पे कि हम सेक्रेटेरिएट जो है G23 का, वो यहाँ पे G20 का जो 2023 तक यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे। आपको बताना है स्टेटमेंट सही है या नहीं है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि G20 जो है वो 1999 में जो साउथ चाइना सी के कन्फ्लिक्ट्स थे उससे इसका बर्थ हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा इसमें से करेक्ट है? देखिए, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने एक मोशन को यहाँ पे सेट किया है और कहा है कि जो G20 के 2023 के अफेयर्स हैं वो हम लेंगे, सेक्रेटेरिएट यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे। ये 19 कंट्रीज का एक ग्रुप है, प्लस 20th यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है। ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है, स्ट्रैटेजिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। G20 मेंबर्स की बात करें तो 80% वर्ल्ड की जीडीपी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और 75% इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। साथ ही साथ 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन भी G20 कंट्रीज होल्ड करती हैं। 1999 में इसको सीवियर वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते बनाया गया था। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, G20 कंट्रीज में G7 प्लस रशिया प्लस ये सारी कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर हैं। G8 में G7 प्लस 1 है और G7 अब जो एक फॉर्मेडेबल ग्रुप है, जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है, उसमें ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं तीनों ही मैकेनिज्म। अब बात स्विफ्ट की हो रही है तो एक क्वेश्चन स्विफ्ट पे भी देख लेते हैं। बार बार स्विफ्ट जो है वो न्यूज में है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या है? देखिए, मेंबर ओन कोऑपरेटिव प्रोवाइडिंग है, यानी कोऑपरेटिव है जो इंटरनेशनल ट्रांसफर्स को पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के थ्रू लिंक करता है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक यूनिक कोड देता है जिसके थ्रू वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर पाते हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम में है। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तीनों ही करेक्ट हैं। देखिए, रिसेंटली रशिया को लेके एक मूव आई थी जिसमें यूएस यूके ने कहा था कि हम स्विफ्ट से रशिया को जो है वो हटा देंगे। ठीक है, कुछ रशियन बैंक्स को हटा देंगे। तो स्विफ्ट क्या है? एक सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। मेंबर ओन कोऑपरेटिव है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के बीच में काम करती है। 73 में इसको स्टार्ट किया गया था। एक मैसेजिंग सर्विस, मतलब बैंकिंग ट्रांजेक्शन की सर्विस जो है ये बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड करती है। हेडक्वार्टर्स इसका बेल्जियम में है, बाकी जगह पे इसके ऑफिसेस हैं। स्विफ्ट, जैसा कि नाम बताता है, स्विफ्ट मनी ट्रांसफर्स के लिए जानी जाती है। इसमें 8 से 11 कैरेक्टर्स का एक यूनिक कोड हर बैंक को दिया जाता है, उसी को आप स्विफ्ट आईडी भी कहते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्विफ्ट से मल्टीपल बैंक्स जो हैं कनेक्टेड रहते हैं। एक बैंक स्विफ्ट को मैसेज भेजता है, वो दूसरे बैंक को भेजता है कि यहाँ पे पैसा जो है वो ट्रांसफर होना है। अब रिवर नाइपर की बात हो रही है, फ्रिक्वेंटली न्यूज में इस बार बहुत ज्यादा। आपको बताना है कौन सी कंट्रीज के थ्रू फ्लो होती है, कौन कौन सी कंट्रीज रिवर नाइपर के टेरिटरी में आती हैं। कह सकते हैं कौन सी कंट्रीज की टेरिटरी में रिवर नाइपर आती है। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड। अगर आपको रिवर नाइपर के बारे में पता हो तो ईस्टर्न यूरोप में फ्लो होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है वहाँ की। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। कीव जो है वो रिवर नाइपर के किनारे बसा हुआ है। तो आपको ये पता है कि यूक्रेन, यानी रिवर नाइपर इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए। तो टू टू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इससे हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तब भी नहीं निकल रहा है। चलिए, पोलैंड जो है वो दूर है रिवर नाइपर से, तो अब तो आपको क्लैरिटी आ ही गई है कि रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, नाइपर जो है यूरोप की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। बेलारूस यूक्रेन से होते हुए ये जाती है ब्लैक सी में। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रिवर है यूक्रेन बेलारूस की, फोर्थ लॉन्गेस्ट है यूरोप की। सबसे लंबी की बात करें हम, वोल्गा, देन डेन्यूब, देन उराल एंड देन नाइपर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन की इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कीव से होती हुई, बेलारूस से होती हुई ये किस तरह से जाती है, फिर अल्टीमेटली फ्लो होती है ब्लैक सी में। ठीक है, तो एक छोटा सा इसका जो स्टेंट है वो आपको मिलेगा रशियन टेरिटरी में भी। मिन्स्क एग्रीमेंट न्यूज में था। क्या है? सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स जो यूक्रेन वॉर को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मतलब किस किस सीरीज में ये बेसिकली हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे कि सीरीज जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है जिसमें वॉर खत्म हुई है, कौन से एरिया ऑफ यूक्रेन के लिए ये किया गया है? ये डॉनबास, जिसके ये दो टेरिटरीज हैं। तो मिन्स्क एग्रीमेंट को सीरीज ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कहा जाता है। डॉनबास वॉर को खत्म करने की बात की गई थी। मिन्स्क प्रोटोकॉल आया था 2014 में। उसके बाद से कहा था आपस में लड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर से आपने देखा कि ये एग्रीमेंट जो है वो ब्रीच हो गया।
तो ऑफिशियली रशिया ने क्या किया, लुहांस्क और डोनेट्स्क दोनों को रिकॉग्नाइज कर लिया है कि अब ये पीपल्स रिपब्लिक रहेंगी, मतलब इंडिपेंडेंट नेशन रहेंगे। और साथ ही साथ ये कहा कि ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट है ये अब नो लॉन्ग एग्जिस्ट करता है, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये मिन्स्क एग्रीमेंट को तोड़ दिया रशिया ने। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 किसके बीच में कंडक्ट किया जा रहा है? इंडिया यमन, इंडिया ओमान, इंडिया कुवैत, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया कुवैत, इसका सॉरी इंडिया एंड ओमान जो है, सॉरी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, ओमान कहाँ पे है ये अब आपको लोकेट करना है। मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह पे आपको ओमान दिखेगा, मुंसदम पेनिनसुला यहाँ पे ये किया गया है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ ओमान है, जिसे आप जानते होंगे इस एरिया को, साथ ही साथ पर्शियन गल्फ है, ये कुवैत है, सऊदी है, यूएई है, और ये किंगडम ऑफ ओमान है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या एग्जैक्टली था। ये बायलैटरल एक्सरसाइज थी एयरफोर्स ऑफ इंडिया, एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच में। तो अल्टीमेटली ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में यहाँ पे हमने अपनी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ एक्सरसाइज की। आइडिया बस यही है कि हमने एक्सरसाइज किया, और ये 6th एडिशन था कि किस तरह से हम यहाँ नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं, बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रजा लेक, न्यूज में रिसेंटली कहाँ लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लोकेटेड है। देखिए रजा लेक न्यूज में है, इराक में लोकेटेड है। इराक की जो रजा लेक है ये टूरिस्ट अट्रैक्शन थी, ब्यूटीफुल सीनरी थी, अबंडेंस फिशिंग थी यहाँ पे। अब यहाँ पे डेड फिश लिटर बन चुका है। ठीक है, तो ये एक समय काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हुआ करता था, अब ये बैरन डेजर्ट बन चुका है। इसे लेक मिल्स के नाम से भी जानते हैं, अरेबिक में लेक सॉल्ट लेक एक तरह से ये। ठीक है, तो इसको यूरोप में यूफ्रेट के टाइम पे इसको बिल्ड किया गया था। यूरोप ने इसको उस समय पे यूफ्रेट के नाम पे बिल्ड किया गया था। ये इंपॉर्टेंट, यूरोप में नहीं, इराक में, ये ध्यान रखिएगा, इराक में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 747 के बारे में है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर एनर्जी को के पीसफुल यूज को प्रमोट करती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूएनएससी दोनों को रिपोर्ट करती है। देन इट वाज क्रिएटेड एज अ रिस्पांस टू डीप फियर्स एंड एक्सपेक्टेशन जनरेटेड बाय डिस्कवरीज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है, इसमें जैसे सारे ही करेक्ट हैं, हम देख रहे हैं डी इसका करेक्ट आंसर है, सब करेक्ट है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसने एक इमरजेंसी मीटिंग जो है अभी रखी थी यूक्रेन के केस में। तो यहाँ पे आपको देखें आईएईए जो है 1957 में क्रिएट किया गया था। आइडिया ये था कि जो एक फियर था किस तरह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए। आईएईए क्या है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पीसफुल प्रमोशन की बात करती है न्यूक्लियर एनर्जी की, और इसको ऑटोनोमस रीजन की तरह स्टैब्लिश किया गया था। ये बेसिकली इंडिपेंडेंट है यूनाइटेड नेशन से, ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में और 173 मेंबर नेशन से। 748 की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बिम्स्टेक। 7 मेंबर स्टेट है, इसमें आप देखेंगे इंक्लूडिंग इंडिया। 5th इसकी जो थीम है वो है बिम्स्टेक टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ढाका बांग्लादेश में है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए ऑल 3 आर करेक्ट। तो 5th बिम्स्टेक समिट जो है कोलंबो श्रीलंका में की गई थी। रेजिलिएंट रीजन की बात की जा रही है। मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है, इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है। आइडिया यही है कि कोलैबोरेशन इस रीजन में रहे। ढाका बांग्लादेश में लोकेटेड है और इसकी चेयरमैनशिप जो है वो श्रीलंका के पास है। 7 मेंबर स्टेट्स की यहाँ पे बात करें, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, नेपाल एंड थाईलैंड। नेक्स्ट है 749, रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है? नाटो ने इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। अब कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 की बात करें, नाटो ने इसको ऑर्गेनाइज किया था नॉर्वे में। बाइलिनियरली होती है नाटो और नॉर्वे के साथ में। एक्सरसाइज जो है वो नॉर्वे के कोस्ट में 2006 से की जा रही है। आइडिया यही है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी को यहाँ पे इंप्रूव करना है। नेक्स्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू गल्फ बिजनेस समिट। गल्फ बिजनेस समिट की बात करना है। एम्स टू डिस्कस एक्सप्लोरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस सेक्टर्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। For first time, a Saudi Arabia-based investor has shown interest in business opportunities in जम्मू एंड कश्मीर। दोनों ही देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट लग रहे हैं, इनफैक्ट दोनों ही करेक्ट हैं। 33 कंट्रीज के डेलीगेट्स आए जिन्होंने श्रीनगर में आके देखा कि किस तरह से इंडस्ट्रीज को यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। 3000 करोड़ के एमओयूज साइन किए गए। गल्फ बिजनेस समिट को अटेंड किया था डेलीगेट्स ने और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे देखा गया था। फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया बेस्ड इन्वेस्टर्स ने इस एरिया में यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है और काफ़ी लैंड बैंक जो है परचेज करने की बात की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।
आपको सिक्का 33 कोड यूज़ करना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।